विद्या किसको कहते हैं? सा विद्या या विमुक्ते। आज देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, गुरुकुल भी हैं, सब में किसकी पढ़ाई होती है? अर्थकरी विद्या। डॉक्टर बनाए जाते हैं, लेक्चरर बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट बनाए जाते हैं, लेकिन कोई मानव नहीं बनाया जाता। उस विद्या का दान नहीं होता जिसके द्वारा आत्मा को परमात्मा के बारे में बताया जा सके। इसलिए विद्या धर्म का एक लक्षण है। अविद्या किसको कहते हैं? जड़ को चेतन, दुख को सुख, और ये दुख को सुख मानना, जड़ को चेतन मानना, अनित्य को नित्य मानना, ये अविद्या है। और विद्या किसको कहते हैं? यथार्थ सत्य का बोध होता है। हम कौन हैं, आए कहां से हैं, हमें कहां जाना है। धी विद्या सत्यम अक्रोधो। 9वां लक्षण है सत्य, मन वाणी और कर्म से सत्य का पालन करना। 10वां लक्षण क्या है? क्रोध न करना। क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य का विवेक नष्ट कर देती है। हम खूब पूजा पाठ करें, हम खूब धार्मिक कृत्य करें, लेकिन यदि हमारे अंदर बार बार क्रोध आता है तो इसका तात्पर्य है कि हम धर्म के लक्षणों से दूर हैं। इसलिए ये 10 लक्षण जिसके अंदर है वही धार्मिक कहला सकता है। यदि ये 10 लक्षण किसी के उसके अंदर न हो, भले ही वो उसने बड़े बड़े चोगे पहन रखे हों, भगवे पहन रखे हों, बड़ी बड़ी जटाएं रख रखी हों, फिर भी उसको धार्मिक कहलाने का अधिकार नहीं है। धर्म का लक्षण यही 10 है और यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। हम पूजा पाठ को, कर्मकांड को धर्म मानते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। धर्म का स्थान हृदय में होने वाला ज्ञान होता है, व्यक्तित्व का व्यवहार होता है। धर्म मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों की धरोहर नहीं है। ये स्थान इसलिए बनाए गए हैं कि लोग यहाँ इकट्ठे हों और उनको धर्म के बारे में बताया जा सके। दसमो प्रश्न है, सामाजिक અને ધાર્મિક રૂઢિઓને કેવી રીતે છોડીએ? सामाजिक रूढ़ियां कैसे पैदा होती हैं? अशिक्षा के कारण। जब मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो अशिक्षा फैलती है। सारे रोगों का एक ही इलाज है, शुद्ध शिक्षा, जिसके द्वारा हमारे अंदर सत्य ज्ञान का प्रकाश हो। अभी आप देखते हैं तिरुपति बालाजी सबके काफी जनमानस के आस्था के केंद्र हैं। ये साईं बाबा लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। लेकिन हमारी आस्था सच्ची तभी मानी जाएगी जब हम उनके आदर्शों को संसार में फैलाएं। यदि हमने साईं बाबा के नाम पर सोने का सिंहासन बना दिया, सोने की खड़ाऊ बना दी या सोने का मंदिर बना दिया, तो ये सच्ची राह नहीं कही जा सकती। आज देश का जनमानस अशिक्षित है। हम सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश करें। जैसे 80 करोड़ का हिंदू जनमानस है। 80 करोड़ में मैं समझता हूं 60 करोड़ हिंदुओं ने तो चारों वेदों को आंखों से देखा नहीं होगा। और 80 करोड़ हिंदुओं में यदि पूछा जाए कि सबको गीता का पहला श्लोक याद है, तो मैं समझता हूं केवल 4-5 करोड़ ही होंगे जिनको गीता का 10-15 श्लोक भी याद हो। ये स्थिति है हमारी। ऐसी अवस्था में क्या हम आशा कर सकते हैं? गीता जो 700 श्लोकों का ग्रंथ है, जब उसको एक हिंदू नहीं जान सकता तो अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए हम कौन सी राह अपनाएं? इस राह पर कौन चलेगा? आज देश में लाखों मंदिर हैं, अरबों का चढ़ावा चढ़ता है। तिरुपति बालाजी में प्रतिदिन कम से कम 2 करोड़ से ऊपर का चढ़ावा चलता है। सबरीमाला मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा, 2 करोड़ का चढ़ावा तो प्रतिदिन चलता है। वैष्णो देवी के मंदिर में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। ये कोई नहीं सोचता कि हम जिनकी हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं, यदि हमारी आस्था साईं बाबा के प्रति है तो साईं बाबा ने सादगी का जीवन व्यतीत किया, सोने को कभी से छुआ नहीं। हम साईं बाबा के नाम से बड़े बड़े गुरुकुल खोलें, लोगों को बताएं एक परमात्मा कौन है। साईं बाबा कहते हैं कि सबका मालिक एक, बेचारे भिक्षा मांग करके भोजन करते थे, ध्यान में रहते थे। उस रास्ते को तो कोई अपनाता नहीं। साईं बाबा के नाम से हम सोने का खड़ाऊ चढ़ा देंगे, सोने का छत्र चढ़ा देंगे, इससे समाज का कभी भी भला होने वाला नहीं है। समाज में शिक्षा फैलाइए,
सबको बताइए सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। रूढ़िवादिता से कुछ नहीं होगा। और मैं गुजरात की जनता से एक विशेष बात करना चाहूंगा कि गुजरात की जनता, मैं क्षमा चाहता हूं पहले से ही, आपकी श्रद्धा भावना अच्छी है, लेकिन श्रद्धा भावना सत्य के अनुकूल तो होनी चाहिए। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, गणा नाम तो गणपति हवामहे, प्रिय नाम तो प्रियपति हवामहे, निधि नाम तो निधिपति हवामहे, वसो माम अहम जान गर्भदम आत्म अजसी गर्भदम। इस मंत्र में कहा गया है, वसो माम अहम जान गर्भदम, हे परमात्मा तू अपने गर्भ रूपी सत्ता में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करने वाला है। प्रियाणाम तो प्रियपति हवामहे, प्रियाओं के प्रियपति हम तेरी आराधना करते हैं। इसमें तो गणेश जी की कोई वंदना नहीं की गई है। शंकर जी के 2 पुत्र हैं, एक गणेश जी और एक कार्तिकेय जी। महेश्वर तंत्र जो नारद पंचराज से लिया गया है, उसमें शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, ये ज्ञान गणेश और कार्तिकेय को नहीं बताना। गणेश जी क्या है? आज हम कंप्यूटर चलाकर बहुत खुशी मनाते हैं कि हम ही जानते हैं सब कुछ। गणेश जी इतने बुद्धिमान थे, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, और इस विद्या में सबसे अधिक प्रवीण थे। देवताओं में सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। गणेश जी की सवारी क्या मानी जाती है? चूहा। इसका मतलब क्या है? उनके यान का नाम था मूषक यान। मूषक कहते हैं चूहे को। आप सामान्य रूप से सोचिए, गणेश जी का शरीर इतना भारी भरकम विशाल है, वो एक छोटे से चूहे पर कैसे बैठ सकते हैं? ये अलंकारिक कथन है। गणेश जी इतने बुद्धिमान थे कि मूषक यान पर लोक लोकांतरों की यात्रा किया करते थे और ज्ञान विज्ञान का चारों तरफ फैलाव किया करते थे। हम गणेश जी के पदचिन्हों पर तो नहीं चलना चाहते कि हम अपनी संतति को वैसे विद्वान बनाए। हम गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और पूरे गुजरात से, महाराष्ट्र से ये शुरू किया गया था। आजादी की लड़ाई के समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने परंपरा शुरू की। लोगों ने उसी को धर्म मान लिया और परिणाम अरबों खरबों अरबों रुपया गुजरात और महाराष्ट्र से गणेश पूजा में खर्च किया जाता है। कुछ दिनों तक गणेश जी की पूजा की जाती है और पुनः पानी में ले जाकर डुबो देते हैं। ये कितना अपमान होता है। यदि गणेश जी की पूजा के समय में किसी दूसरी विचारधारा को मानने वाला उस मूर्ति को पानी में डुबो दे तो उसके लिए दंगे फसाद हो जाते हैं। और कल तक हम जिनके सामने नतमस्तक होते थे, भोग प्रसाद चढ़ाते थे, पानी में ले जाकर डुबो आते हैं। पूछा जाए क्या किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है? एक परंपरा चल गई है। हम अपने अतीत के गौरव, हम भगवान शिव के वंशज हैं, हम भगवान शिव के पुत्र हैं गणेश जी। यदि हमारे मन में उनके प्रति निष्ठा है तो जिस तरह से गणेश जी ने ज्ञान विज्ञान का फैलाव किया है, हम भी गणेश जी की तरह सारे देश को, सारे विश्व को सत्य का ज्ञान दें। ये गणेश जी की सच्ची पूजा हो सकती है। लेकिन केवल मूर्ति बनाकर पानी में डुबो देना, जहां तक मैं समझता हूँ, चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, 11 उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा है, ब्राह्मण आरण्यक और किसी भी गीता में, गीता के किसी श्लोक में ऐसा नहीं लिखा है, वेदांत 6 अंग 6 उपांग में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आज हिंदू जनता को ये बातें कौन बताए? सच कड़वा होता है और इन बातों से कहने पे हो सकता है आप में से कई सज्जनों को बुरा भी लग रहा हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सत्य यही है, धर्म ग्रंथों की यही आवाज है कि हम एक सत्य ज्ञान को फैलाए। एक परंपरा जो चल पड़ी, लोकमान्य तिलक का आशय कुछ ये रहा होगा, किसी बहाने जनता को एकत्रित किया जाए। आज उसने एक परंपरा का रूप ले लिया है। परंपरा का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हमें अंध परंपरा के का अनुशीलन नहीं करना चाहिए, सत्य परंपरा का अनुशीलन करना चाहिए। सत्य परंपरा यही कहती है कि हम संसार में ज्ञान फैलाएं, सत्य फैलाएं, सबको मानवता की राह पर ले चलें, न कि केवल पूजा पाठ और कर्मकांड के नाम पर अपनी आर्थिक संपत्ति को बर्बाद करें। आज आवश्यकता है जगह जगह शिक्षा संस्थानों की, जिसमें सबको एक परमात्मा का ज्ञान दिया जाए। मंदिरों में अधिक चढ़ावे के नाम पर, भक्ति के नाम पर जो चढ़ावे होते हैं, उस धन को केवल शिक्षा में व्यय करने की आवश्यकता है। सबको ध्यान की प्रक्रिया सिखाने की आवश्यकता है। ये न सोचिए कि हम तिरुपति में ज्यादा चढ़ावा कर देंगे तो तिरुपति भगवान खुश होकर हमको ज्यादा धन देंगे। देने वाला तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। आप अपना धन उन गरीबों, दीन दुखियों को दीजिए जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनके पास भोजन करने को कुछ नहीं है। यदि आप दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे, मानवता के अंदर परमात्मा की छवि देखेंगे, तो आपका जीवन धन धन होगा। और यदि केवल औपचारिकता के रूप में कर्मकांडों को ही सब कुछ मानेंगे, तो कहीं न कहीं आप धर्म के वास्तविक राह से भटके हुए माने जाएंगे।
11મો પ્રશ્ન છે, આડંબર વગરનું ધાર્મિક જીવન શું છે? जैसे आपने बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ा ली या सिर मुड़वा लिए, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, आपका धर्म के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर बड़े बड़ा वेशभूषा है, तो आप अपने को दूसरों से अलग मानते हैं। लेकिन आपने यदि आत्मिक दृष्टि को नहीं खोला तो ये वेशभूषा किसी कार्य की नहीं। इसके लिए मैं, चूंकि समय अभाव है, फिर भी मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। काशी में शंकराचार्य जी घूम रहे थे, उनके ज्ञान का डंका सारे देश में बज रहा था। प्रातःकाल स्नान करके आ रहे थे, उधर से एक चंडाल सामने आ गया। शंकराचार्य कहते हैं कि हट चंडाल मेरे सामने से। चंडाल भी सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि आचार्य कौन हटे? ब्रह्म के सामने से क्या ब्रह्म हटे? आचार्य चकरा जाते हैं, क्योंकि आचार्य का यही कहना होता है, अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटवी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव अपरा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है। थोड़ी देर के बाद चंडाल पूछता है पुनः, आचार्य सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जल में भी पड़ता है और सूर्य का प्रतिबिंब मदिरा में भी पड़ता है, गंदे नाले में भी पड़ता है। क्या गंदे नाले का प्रतिबिंब में पड़ने से, गंदे नाले में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने से सूर्य दोषवान हो जाता है? यदि ऐसा नहीं तो आपके अंदर जो चेतना है, जीव है, ब्राह्मण के तन में है, मेरे अंदर जो चेतना है चंडाल के तन में है, दोनों में भेद कैसे हो गया? जब आप कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, फिर आपको मैं चंडाल कैसे दिखाई दे रहा हूँ? शंकराचार्य को अपनी भूल का बहुत आभास हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि भाई तुम सच राह पर हो, कहीं न कहीं भूल मुझसे हो रही थी। यदि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप का जानना चाहते हैं तो हमें सबके अंदर एक चेतना के स्वरूप को देखना होगा। यजुर्वेद का 40वां अध्याय कहता है, तत्र कह मोह कह शोक यो एकत्वम अनुपश्यत। जो सब में एक चेतना को देखता है वह मोह और शोक से रहित हो जाता है। इस बात को गीता में बहुत सरल तरीके से समझाया गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविस्ति। विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनिच एवं स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कुत्ते में और चंडाल में जो एक तत्व को देखे, जिसको ब्राह्मण में और चंडाल में कोई भेद न हो, गाय और कुत्ते में कोई भेद न हो, क्योंकि कुत्ते को लोग अशुद्ध मानते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। जो सब में एक चेतना को देख रहा हो, पंचभूतों से आवृत इस शरीर के अंदर जो एक चेतना को देख रहा हो, वर्ण से परे हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से परे हो गया, प्रांतवाद से परे हो गया। आज तो कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें शूद्रों का प्रवेश नहीं। कई महापुरुषों के प्रयास से ये परंपरा तो काफी हद तक आज कम हो चुकी है। दक्षिण भारत में एक मंदिर है जिसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं। प्रश्न ये होता है, क्या सच्चिदानंद परमात्मा भी स्त्री और पुरुष की परिधि में बधा है? क्या एक शूद्र के आने से, स्त्री के आने से भगवान भी अशुद्ध हो जाते हैं? यदि परमात्मा ही अपवित्र होने लगा, साबुन का काम है मैल को छुड़ाना, साबुन ही कहने लगे कि नहीं मुझे मैल से दूर रखो, तो परमात्मा क्या कहलाएगा? इसलिए अध्यात्म में वर्ग के नाम पर कहीं भेदभाव की रेखा नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रश्न है कि बगैर आडंबर का धार्मिक जीवन क्या है, इसका आशय यही है कि हम सत्य ज्ञान को अपने अंदर अंगीकार करें। यदि हमारे अंदर सत्य ज्ञान नहीं है, केवल बाह्य वेशभूषा है, धर्म के 10 लक्षणों से हम परे हैं, तो हमारा जीवन आडंबर पूर्ण ही कहा जाएगा। भले ही हम धार्मिक कार्यों में करोड़ों रुपया खर्च करते हो, लेकिन यदि हम धर्म के शाश्वत स्वरूप को अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर सकते तो कहीं न कहीं हम भटकाव के शिकार हैं। इसलिए वास्तविक जीवन है हम अपने निज स्वरूप को जानें और हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको जानने का प्रयास करें। अपनी आत्मदृष्टि से उसको प्रत्यक्ष देखें, तभी इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। 12મો પ્રશ્ન છે, આધ્યાત્મિક વિષયમાં ગુરુવાદની આવશ્યક